भाई पाक भारत मैच हो और किसी के पेट में दर्द ना हो, ये नहीं हो सकता। भाई उस दर्द की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके या हमारे पेट में कुछ स्पाइसी खाने से उठता है, बल्कि मैं किसी और दर्द के बारे में बात कर रहा हूं, और ये दर्द भी किसी और के पेट में उठने लगा है, वो भी अभी से। आपको पता है कि दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच होने जा रहा है, और वो भी सुपर पावर अमेरिका में। और अमेरिका के तो वैसे भी बहुत सारे दुश्मन हैं, तो इसीलिए ठा करके कुछ सरफिरों ने पाक इंडिया मैच वाले दिन ना आतंकवाद करने की धमकी दे डाली है। हाँ जी, पाक भारत मैच वाले दिन पर अब सिक्योरिटी के हवाले से अभी से सवालात उठना शुरू हो गए। और ये सारे सवालात जब उठ रहे हैं, सिक्योरिटी की धमकी मिली तो चाचा आईसीसी को भी इस धमकी का पता चल गया और नींद से उठा, आंखें मलते हुए बयान दे डाला। न्यूयॉर्क के गवर्नर ऑफिस ने भी इस धमकी के ऊपर बड़ा जबरदस्त बयान जारी किया। आखिर ये धमकी दी किसने है? पाक भारत मैच वाले दिन ही इस धमकी के पीछे क्या कारण है और इसमें हकीकत कितनी है? जो धमकी मिली है, क्या यह वाकई में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों को कुछ सीरियस किस्म का थ्रेट पैदा हो चुका है? क्योंकि आईसीसी ने भी बयान दिया अपना, और फिर न्यूयॉर्क के जो गवर्नर है स्टेट के, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि 9 जून को जो पाक भारत मैच होने जा रहा है, उस हवाले से न्यूयॉर्क के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको कुछ अजीब तरह की रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो गई थी सिक्योरिटी को लेकर, जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। और अब ये फैसला हो गया है कि जब मैच होगा उससे पहले भी वहां पर बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी की जाएगी। पहले अगर सपोज सिक्योरिटी के 2 या 3 लेयर्स थे, अब उन लेयर्स को भी डबल किया जाएगा। मतलब सिक्योरिटी उन्होंने डबल करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मैच वाले दिन एक बहुत बड़ा थ्रेट मिला है न्यूयॉर्क के स्टेट के पुलिस को। और अब तो ये भी बातें आ रही है कि वहां पे उस दिन, जिस दिन मैच होगा, नो फ्लाई जोन होगा, कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होगी न्यूयॉर्क शहर में, बल्कि एक किस्म के जो पूरा न्यूयॉर्क का मजाफात का इलाका है जहां पर ये मैच होने जा रहा है, निसाउ काउंटी में, तो वो पूरा जो पार्क है ना, वो एक्सट्रीम लेवल की वहां पे सिक्योरिटी होगी। अब जो धमकी अमेज रिपोर्ट्स सामने आई है, उसके बाद ये सारा कुछ फैसला हो गया हुआ है। अब न्यूयॉर्क के जो गवर्नर ऑफिस है, उन्होंने क्या कहा है? जो धमकी आई है, जो बयान आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी वो कि इस धमकी की कोई सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी चाहे सबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने जो एक्स्ट्रा हिफाजती तदबीर है वो इख्तियार करने की कोशिश की है। और मुसलसल न्यूयॉर्क के गवर्नर जो है, स्टेट ऑफिस है उनका, वो कह रहे हैं कि हम एहतियाती तदबीर डबल करेंगे वहाँ पे, और सूरत हाल को भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके साथ भी मुसलसल वो कोऑर्डिनेशन में है, और पब्लिक का जो सेफ्टी है वो उनकी प्रायोरिटी है। न्यूयॉर्क में टोटल मैच जो है वो 3 से 12 जून तक 8 मैच खेले जाएंगे, और इन 8 मैचेस में से 4 मैच खाली इंडिया के हैं, जबकि 2 मैच पाकिस्तान ने वहां पर खेलने हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है कैथी होचल, उनका जो ऑफिस है, जो बयान आया है, उनके मुताबिक इंतजामिया कई माह से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशों में लगी हुई है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी वो काम कर रहे हैं। और सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से जो है वो न्यूयॉर्क की जो स्टेट पुलिस है उनको कह दिया गया है, और अब मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है सिक्योरिटी में। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एडवांस निगरानी की जाएगी और मुकम्मल स्क्रीनिंग का अमल होगा। मतलब उस पार्क में जो जो लोग दाखिल होंगे, वहां पर उनकी बड़ी डिटेल तलाशी ली जाएगी, बड़ी जामा तलाशी ली जाएगी, डिफरेंट सिक्योरिटी लेयर्स होंगी, और उन लेयर से गुजर के फिर आपको न्यूयॉर्क के निसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचना पड़ेगा। 34,000 कैपेसिटी का ये स्टेडियम है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी रखी है। आपको मालूम है कि इससे पहले वेस्ट इंडीज में भी कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, उनकी जानिब से धमकी मिली थी आईसीसी मैचेस को, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम तो अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाएगी। इसी तरह से अब जब ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं, तो आईसीसी ने भी अपना बयान जारी कर दिया। आईसीसी कह रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान हम सिक्योरिटी को मजबूत बना रहे हैं, और न्यूयॉर्क वेन्यू की सिक्योरिटी को भी दीगर वेन्यूज की तरह हम मजबूत बनाएंगे। हर किसी की सिक्योरिटी, चाहे वो क्रिकेट फैंस हैं या ऑफिशियल्स हैं या वो खिलाड़ी हैं, उन सब की हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है, और मेज़बान ममालिक की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि किस लेयर की, किस तरह की सिक्योरिटी होगी, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप के दौरान इस मैच की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक तंजीम की जानिब से
धमकी आमेज रिपोर्ट्स सामने आई हैं और दहशतगर्द ग्रुपों ने हम लोगों की धमकी के हवाले से वीडियो भी जारी की है। ये कुछ इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दों ने कहा है कि हम पाक भारत मैच वाले दिन कुछ हमला करेंगे और वो हमला किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि अमेरिका में जब मैच हो तो अमेरिका में सिक्योरिटी बड़ी फुल प्रूफ रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही एक जो बड़ा अटैक हो चुका था। उसके बाद फिर पूरी अमेरिका में एक नई तरह की सिक्योरिटी डेवलप की गई थी और इसीलिए अब ये जो मैच है, क्योंकि पाक भारत मैच वाले दिन वैसे भी सिक्योरिटी के बड़े सारे मसाइल होते हैं। अहमदाबाद में हमने देखा कि पहले भी वहाँ पर अब रिसेंटली ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान थ्रेट्स मिले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इंडियन पुलिस ने भी वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए थे और ऊपर से पाकिस्तानी टीम वहाँ पर मौजूद थी। पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो भी नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद स्टेडियम में, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम था। तो वहाँ भी कुछ शुक्र है कि नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। अब भी इंडिया की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और न्यूयॉर्क में उन्होंने ट्रेनिंग का जो सेशंस का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया हुआ है। साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की टीम वो भी इंग्लैंड में मौजूद है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ ख़त्म करने के बाद फिर पाकिस्तानी टीम डैलस जाएगी, वहाँ पर अपना पहला मैच खेलने के बाद होस्ट अमेरिका के खिलाफ हमारा पहला मैच है। उसके बाद फिर 6 के बाद 7 तारीख को पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क आएगी, जहाँ पर एक दिन का प्रैक्टिस सेशन है और फिर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की टीम मैच खेलेगी। लेकिन ये जो धमकी है अभी तक कोई इतनी सीरियस नौयत की नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिपोर्ट सामने आई है। अब किसकी जानिब से धमकी दी गई है, क्यों दी गई है, इस तमाम तर चीज़ों की जो है वो खोज लगा रही हैं अमेरिकी एजेंसियाँ और बहुत जल्द इस हवाले से खुशखबरी सुना दी जाएगी कि ऐसी कोई धमकी नहीं है, या अगर जिन्होंने धमकी लगाई भी है तो उनको पकड़ लिया जाएगा। थैंक यू।